साथियों नमस्कार नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत अभिनंदन है और सुस्वागतम है। तो आज ये आप देख ही रहे हैं, आज ये बिल्कुल एकदम नई चीज़ है। ये लोटस अगेव है। ये लोटस अगेव कमल की तरह है। अगेव मतलब बहुत ही सुंदर है ये, और आप ये समझिए कि ये रेयर और दुर्लभ है। और इतना बड़ा तो आपको बड़े से बड़े पार्क या बड़े से बड़ी एग्जीबिशन में भी देखने को नहीं मिलेगा, जितना बड़ा ये हो गया है हमारे इधर। और करीब इसको 25-26 साल हो गए हैं, वर्ष हो गए हैं। ये इतना बड़ा था, जब मैंने इसको, इतना बड़ा ही गमला था ये, तब मैं इसको लेके आया था यहाँ लखनऊ में राजभवन, जो गवर्नर साहब का हाउस है, महल, वहाँ पर प्रदर्शनी लगती है। फरवरी में लगेगी, 24-25 को लगती है। आप अवश्य आइए देखने। वहाँ से मैं लेके आया था करीब 26 वर्ष पहले, और आज ये देखिए इतना बड़ा हो गया है। और अब इसमें ये लगा हुआ था, लेकिन ये इसका विकास रुक गया था, तो हमने इसको, अब हम रिपोर्ट करेंगे बड़े गमले में। तो भाई मैंने कहा कि ये दुर्लभ रेयर चीज़ें भी आप लोगों को दिखा दूं, इनकी जड़ें भी दिखा दूं, इनका कैसे विकास हो रहा है और कैसे वो हो रहा है। देखिए ये जड़ें हैं इनकी, इस तरह से ये होता बहुत वो है। बस ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे तो ये समझ लीजिए कि विकास करता ही रहेगा। और ये जो इसके ये दिख रहे हैं आपको, ये बहुत ही मुलायम होते हैं। आप ये समझिए बहुत मुलायम, और थोड़ा मीठापन होता है, इसलिए इसमें चींटियाँ भी घर बना लेती हैं। इनकी जड़ों में मीठापन होता है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि मिट्टी तो आप लीजिए लीफ कंपोस्ट, ये इस तरह से। देखिए भाई, हम तो बहुत ही जर्नल वे में अपनी वीडियो बनाते हैं, तभी हमारी वीडियो को बहुत सारे लोग अच्छी तरह से देखते हैं, लाइक करते हैं और पसंद करते हैं। और मैं दुर्लभ चीज़ों का संकलन भी करता हूं, और आपको वीडियो के माध्यम से उनकी वो जानकारी देता हूं जो मैं प्रैक्टिकल से मैं करके और उसको सीखता हूं। अब ये देखिए 26 साल का है, तो मुझे मालूम है कि इसमें कितना पानी देना है, कितनी खाद देना है, कितना इसका रखरखाव कहाँ रखना है। इसको ना तो तेज़ धूप में रखें, और तेज़ धूप में रखेंगे तो इसके ये पत्ते जल जाते हैं। ये देखिए, हम आपको हर चीज़ बता रहे हैं। और ना ही अधिक छाया में रखें, बस थोड़ा इसको 4-5 घंटे की धूप मिल जाए। और पानी के लिए सावधानी रखिए कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, क्योंकि इसकी जड़ें गल जाती हैं। फिर ये अगर ये गलाव चालू हो गया तो फिर बचना इसका बड़ा मुश्किल होता है। ये दिख रहा है आपको कठोर, लेकिन ये होता बहुत मुलायम है। हाँ, अगेव ये बहुत रेयर वैरायटी है। मैं अभी आपको एक दूसरी वैरायटी भी दिखा रहा हूँ अगेव की। ये देखिए, ये दूसरी वैरायटी है। इसमें थोड़ा सा ये वेलीगेटेड है और आकर्षण बहुत होता है। सबसे अच्छी बात तो यह है, इसे रूफ अगर छत में आपको लगाना हो तो लगा दीजिए। इसमें पानी बहुत ही कम देना है। अरे 15 दिन में 20 दिन में दे दें, आप कहीं छोड़ के चले जाएं तो भी ये बहुत जीवट पौधा होता है। और सत्य बात तो यह है कि इसकी सुंदरता तो बड़ा ही अनोखी है, बहुत अलौकिक हो जाता है जब ये। और इसका प्रोपोगेशन कैसे होगा, या तो इसमें कंद नीचे से अंकुरण होता है, और या फिर इसमें एक स्पाइक निकलती है, और उस स्पाइक में ऊपर ही जो है इसमें इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। वो तो चमत्कार है, ईश्वर का चमत्कार, प्रकृति का चमत्कार, नेचर का चमत्कार है, आप ये समझिए। तब इसका प्रोपोगेशन होता है, और वो भी काफ़ी लंबे वर्ष बाद इसमें वो स्पाइक निकलती है। अगेव में जब भी आप निकले तो समझ लीजिए कि अगेव का पौधा वो 25 से मतलब 30 वर्ष पुराना हो ही गया है, 30-40 वर्ष पुराना। तो चलिए, हम भी इसमें इंतज़ार कर रहे हैं, और इसको अब ज़रा बड़ा पॉट में लगाएंगे, जिससे अब इसमें स्पाइक निकल आए, तो हम और लोगों को भी डोनेट कर सकें या सेल कर सकें। हाँ, सेल भी, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ये तो आप ये समझिए कि बहुत ही रेयर वैरायटी है और कॉस्टली बिकता है ये। तो भाई, पौधे एक परिवार के सदस्य होते हैं, उनको आप बड़ी अच्छी तरह से संजोते हैं, पालते हैं। तो ऐसा सिस्टम बनाइए कि आपका पौधा हमेशा आपके साथ बना रहे। देखिए, ये बहुत ही अच्छी रेयर वैरायटी भी हमारे पास है, ये मदर प्लांट की। तो चलिए, इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक तो आपने नहीं किया है, लेकिन कर लीजिए।
अगर आप नहीं करेंगे और वास्तव में आप बागवानी के और प्रकृति के आप प्रेमी हैं, लवर्स हैं, तो आपको बहुत नुकसान होगा। आप करिए। हम एडेनियम की हर मंथ में एडेनियम को कैसे रखा जाए, गुलाब को कैसे रखा जाए, अन्य पौधों को माहवार, हर महीने में मंथवार कैसे उनको पानी दिया जाए, कैसे उनका रख रखाव किया जाए, क्या मिट्टी बनाई जाए। इसमें रिवर सैंड ज़रूर डाल दीजिए। जब भी आप आगेव को लगाएं तो रिवर सैंड ज़रूर डाल दीजिए। थोड़े इस तरह से जो है नीचे इस तरह से गिट्टियाँ डाल दीजिए। बस आपका पौधा हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा और सुंदरता का और आनंद लेते रहिए। प्रकृति से ज़रूर जुड़िए। पावन बसंत पंचमी आ रहा है। ऋतुओं का राजा, ऋतुओं की रानी बसंत आ रही है, मतलब प्रकृति की, नेचर की। और वास्तव में भारत को प्रकृति से के उससे ही जाना जाता है। और दुनिया में अगर विश्व गुरु आपको बनाना है भारत को और भारतीयों को, तो आप प्रकृति और जो है आयुर्वेद के द्वारा ही इसको आप बना सकते हैं। आयुर्वेद आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। लोग जान गए हैं कि ये विषैली दवाएं, हम किसी व्यक्ति की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में जो मानव तो शरीर ही है और 100 साल के लिए शरीर हमारा बनाया है, जैसे ये पौधा भी बनाया है। तो इस तरह से पौधे को हम अच्छी तरह खाद पानी दे के ठीक सकते हैं, जैविक, ऑर्गेनिक, उसी तरह से शरीर है। हाँ, तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस तरह से मोटिवेशन, और नेचर के द्वारा ही हम मोटिवेशन देते हैं, नेचर के द्वारा ही हम प्रेरणात्मक बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक पौधा अगर नहीं लगाया है तो अपनी माँ के नाम से, अपने पिताजी के नाम से और अपने नाम से इस पृथ्वी पर, भारत की महान भूमि में अवश्य लगाइए और पूरी दुनिया को संदेश दीजिए प्रकृति संरक्षण का। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बड़ी विकट समस्या जिसका कोई निराकरण और कोई समाधान अभी तक नहीं है, वो क्लाइमेट चेंजिंग, जलवायु वार्मिंग है। और उससे लड़ने के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार होना पड़ेगा, तब आप सफल होंगे। आप ये सोचें कि सरकारें सब कुछ कर देंगी, सरकारें वही करेंगी जिसकी आप आवाज़ उठाओगे। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो सरकारों को कोई चिंता नहीं। चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे और दुनिया भर के पॉल्यूशन हो, दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। ये विकराल समस्या है। ये आदमी के जागरूकता और चेतनता से ही इसका निराकरण संभव है। तो चलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बसंत पंचमी की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।